एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ नॉलेज मीन्स। नॉलेज का मतलब क्या होता है? सो नॉलेज का मतलब है सम फैक्ट इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ट्रेनिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, नॉलेज का मतलब क्या है? ऐसे फैक्ट्स से इन्फॉर्मेशन जो कि हम गैदर करते हैं ट्रेनिंग में, लर्निंग या मेमोराइज करके, प्रैक्टिस करके या प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो नॉलेज क्या होती है? थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या आपकी नॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज इज़ अवर बिलीफ बट दीज मस्ट बी। यानी कि नॉलेज क्या है? नॉलेज हमारे बिलीव्स हैं, लेकिन ये क्या होने चाहिए? रियल एंड ट्रूथ होने चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है रिलेटेड टू नॉलेज, और इसी में मैंने नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन का जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज डाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन। यानी कि नॉलेज इज़ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ये लाइन किसने कही है? तो ये बोली है विलियम जेम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कल्चर लैग वॉज गिवन बाय। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में नॉलेज एंड करिकुलम का जो एग्ज़ाम होता है बीएड का, उसमें के अंदर पूछा गया है। तो टर्म कल्चरल लैग जो दी थी वो किसने दी थी? WF ऑगबर्ग ने दी थी। उनकी कौन सी बुक थी? सोशल चेंज वाली बुक में उन्होंने दी थी। और इसके अंदर 2 यूनिट्स होती है। स्मॉलर यूनिट जो होती है कल्चर की वो कल्चर ट्रेट होती है, और लार्जर यूनिट जो होती है वो होती है कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्वामी शिवंदा सेड। स्वामी शिवंदा ने क्या कहा है? स्वामी शिवंदा ने कहा है कि इंट्यूशन इज़ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। यानी कि जो इंट्यूशन होता है वो कैसा होता है? स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला गया कि हाईएस्ट फॉर्म कौन सी होती है नॉलेज की? तो हाईएस्ट फॉर्म है नॉलेज की सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी इंक्लूड। मेमोरी क्या इंक्लूड करती है? मेमोरी इंक्लूड करती है लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉग्निशन एंड रिकॉलिंग। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आया हुआ है। मेमोरी इंक्लूड किसे करती है? लर्निंग को, रिटेंशन को, रिकॉग्निशन को, रिकॉलिंग को। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज वी लर्न फ्रॉम सेंस ऑफ साइट। यानी कि सेंस ऑफ साइट से हम कितने परसेंटेज जो है वो सीखते हैं? तो 83% जो होते हैं हम सेंस ऑफ साइट से सीखते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज को पावर किसने कहा है? नॉलेज को जो पावर कहा है वो किसने कहा है? होप्स कहा है। ये जो है डेफिनेशंस है नॉलेज की, जो बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है और एग्जाम के अंदर ये आ सकती हैं। नेक्स्ट है एम्पेरिकल नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम। यानी कि जो एम्पेरिकल नॉलेज होती है वो कहाँ से डिराइव हुई है? तो एम्पेरिकल नॉलेज जो डिराइव हुई है वो कहाँ से हुई है? एक्सपीरियंस से डिराइव्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्सेज वे ऑफ नॉलेज। यानी कि सोर्स ऑफ वे ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं? तो उसमें डिफरेंट सोर्स ऑफ वे ऑफ नॉलेज आते हैं, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पे लिखे भी हैं, जैसे कि पोस्टरी, प्रायरी, अथॉरिटी, एक्सपीरियंस, रीज़न, मेमोरी, इंट्यूशन, सेल्फ रियलाइजेशन एंड टेस्टिमनी। ये सभी क्या है? रास्ते हैं नॉलेज को गेन करने के। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स पूछे गए हैं, तो इनमें से अगर कोई भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो वो क्या है? टाइप है किसका? नॉलेज का। एक्सप्लिसिट, टैसिट, सब्जेक्टिव, प्रोसीजनल, कॉन्सेप्चुअल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये सभी क्या है? ये सभी टाइप्स है किसके? नॉलेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन एक्सप्लिसिट नॉलेज। एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या होती है? एक्सप्लिसिट नॉलेज का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, कि वो क्या चीज़ है। यानी कि फॉर्मलाइज्ड एंड कोडिफाइड नॉलेज जो है, जो कि डाटाबेस नॉलेज होती है, वो क्या? एक्सप्लिसिट नॉलेज है। नेक्स्ट है टैसिट नॉलेज। टैसिट नॉलेज का मतलब है नो हाउ। यानी कि प्रैक्टिकली जानना किसी भी चीज़ को या प्रैक्टिकली करके बताना, वो क्या है? आपका टैसिट नॉलेज है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसीजरल नॉलेज। कैसी होती है? प्रोसीजरल नॉलेज है अबाउट हाउ टू डू समथिंग, इंडिकेट प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब। यानी कि इसमें आप जानते हैं कि हमें किस तरह से किसी चीज़ को करना है, प्रोसीजर क्या है और क्या किस तरह से वो चीज़ हमें परफॉर्म करनी है। तो इस तरह की जो नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं प्रोसीजनल नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नॉलेज रेफर्स टू। नॉलेज रेफर करती है बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। यानी कि नॉलेज रेफर्स टू थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सब्जेक्ट। नेक्स्ट है नॉलेज इज कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट, बिलीव दैट। यानी कि किसने कहा है या किसने बिलीव किया है कि नॉलेज जो है वो कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम है विचारों का।
ये बोला है स्पेंसर ने। किसने बोला है? स्पेंसर ने। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नॉलेज कंटेंट इन रिलीजियस बुक्स, यानी कि किस तरह की नॉलेज आपको देखने के लिए मिलती है रिलीजियस बुक में। तो रिलीजियस बुक में जो आपको नॉलेज देखने के लिए मिलती है वो होती है रिवील्ड नॉलेज, ठीक है, यानी कि जिसमें ज्ञान का पहले पता चल गया हो। वो कौन सी नॉलेज है? वो है रिवील्ड नॉलेज है। नेक्स्ट है विच नॉलेज कैन नॉट बी अटेन थ्रू पावर और रीज़न एंड इंक्वायरी, यानी कि कौन सी नॉलेज जो है आप अटेन नहीं कर सकते हैं पावर से, रीज़न से और इंक्वायरी से। वो होती है रिवील्ड नॉलेज, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें पता होता है, ठीक है, और इसको हम अटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे जितने भी आपके रिलीजियस बुक्स होती हैं, यानी कि हमें सब पहले पता था कि ये चीज़ें हुई हैं, फिर हमने वो लिखी हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को हम अटेन नहीं कर सकते हैं किसी भी रीज़न या इंक्वायरी से। तो वो क्या है? रिवील्ड नॉलेज है। नेक्स्ट है नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी कि ऐसी नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से मिलती है। वो कौन सी होती है? आपको पोस्टेरियरी, जिसको हम एम्पेरिकल नॉलेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ नॉलेज। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज कौन कौन से हैं। नॉलेज के सोर्सेज है रीजन, सेंस, इंट्यूशन। ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू रूल, यानी कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना क्या कहलाता है या कौन सा मेथड है? एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना ये है इंडक्टिव मेथड, और इसी के अपोजिट होता है, यानी कि रूल टू एग्जाम्पल या फिर जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्टिव मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ नॉलेज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से मेन फीचर है नॉलेज के। नॉलेज के जो मेन फीचर है वो क्या है? यूनिवर्सलिटी और नेसेसिटी, यानी कि जो चीज़ है, जो ट्रूथ है, वो हर जगह यूनिवर्सल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो नॉलेज है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर जगह वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। और नेसेसिटी यानी कि उसके अंदर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रैशनलिज्म नॉलेज इज ए सोर्स ऑफ ओनली, यानी कि रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग सोर्स क्या है नॉलेज का? तो रैशनलिज्म के अकॉर्डिंग जो सोर्स है नॉलेज का वो क्या है? रीजनिंग। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एम्पेरिसिज्म नॉलेज इज ए सोर्स ऑफ ओनली, यानी कि एम्पेरिसिज्म यानी कि हम एक्सपीरियंस से जो नॉलेज गेन करते हैं उसका मेन सोर्स क्या है? उसका मेन सोर्स है सेंस यानी कि एक्सपीरियंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज मीन्स अकॉर्डिंग टू भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन के अकॉर्डिंग नॉलेज का मतलब क्या है? भारतीय दर्शन के अनुसार जो नॉलेज है वो क्या है? रियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी है। वर्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज जो होती है वर्थी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए नॉलेज में, ये सभी क्या है? नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ नॉलेजेस। नॉलेज के मेनली सोर्स क्या है? लॉजिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, ये सभी क्या है? मेन सोर्सेज है नॉलेज के। नेक्स्ट है नॉलेज नीड्स। नॉलेज को क्या चाहिए? नॉलेज अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, वैलिडेशन होना चाहिए और रैशनलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम। जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन शब्द है वो कहाँ से आया है? तो इन्फॉर्मेशन वर्ड जो ड्राइव हुआ है वो लैटिन भाषा के इन्फॉर्मेयर से हुआ है, जिसका नाम होता है टू इन्फॉर्म, जिसका मतलब है टू इन्फॉर्म। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन इज ए। इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस डाटा है जो कि इंडिकेट करता है फैक्ट और बताता है, रीड करता है, कम्युनिकेट दैट मे और मे नॉट बी ऑर्गेनाइज, ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस डाटा है या ऐसे कुछ फैक्ट्स या आप पढ़ के जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, गेन कर रहे हो, वो क्या है? आप जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्या है? जो कि ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज्ड है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो इंडिकेट करता है फैक्ट्स को, ठीक है, वो क्या है? आपकी इन्फॉर्मेशन है, और ये कंटेक्सचुअलाइज्ड डाटा होता है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? ऑल नॉलेज इन इन्फॉर्मेशन। जो सभी पूरी नॉलेज जो है वो इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल सही बात है। जो नॉलेज है वो क्या है? सारी नॉलेज जो होती है वो इन्फॉर्मेशन ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट नॉट ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, पर सभी इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सही बात है। इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्लिसिट। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? एक्सप्लिसिट होती है, यानी कि प्रोसेस डाटा होता है, डाटा बेस्ड होती है, फैक्ट्स बेस्ड होती है। लेकिन जो आपकी नॉलेज है वो टैसिट होती है और एक्सप्लिसिट भी हो सकती है। नेक्स्ट नॉलेज इज प्रिडिक्टिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, यानी कि जो नॉलेज होती है वो प्रिडिक्टिव होती है और फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। सो ये सभी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं, सो इसका आंसर जो है वो ऑल दी अबव है, ठीक है।
तो ये था आज का छोटा सा सेशन जिसमें आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया नॉलेज से रिलेटेड MCQs और नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड भी कुछ MCQs डिस्कस किए हैं। और इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगी प्रीवियस ईयर BEd का जो पेपर भी है, जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक, यू कैन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।